सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, आप सभी लोगों ने थंबनेल देखने के बाद आपको समझ ही लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर हमारी जो वीडियो होने वाली है। फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वीडियो होने वाली है एसोर्ट एप्लीकेशन के ऊपर हमारी वीडियो होने वाली है। ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो एसोर्ट के अंदर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको एसोर्ट का एप्लीकेशन यूज करना नहीं आता है। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसोर्ट के एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है, एसोर्ट के एप्लीकेशन में हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, और इसी के ऊपर हम काम करके कैसे घर बैठ करके हजारों लाखों रुपए इनकम हम जनरेट कर पाते हैं। ठीक है। तो एसोर्ट का स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मोबाइल में एसोर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो आपको सबसे पहले एसोर्ट का ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ठीक है, फिर हम अपने एसोर्ट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो ठीक है, तो एसोर्ट के एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है। ओपन होने के बाद आपको गोवा ट्रिप के बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्टिसिपेट एंड यू कैन विनर अ गोवा ट्रिप। मतलब कि आप इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से 2 से 3 दिन का आपको गोवा का ट्रिप प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंपनी की तरफ से कैंपेन निकाला गया है, इस कैंपेन के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। बट इन सब सारी चीजों को छोड़ने के बाद हम पहले देखते हैं कि एसोर्ट का एप्लीकेशन दिखाई कैसे देता है। जैसे कि आपके सामने है एसोर्ट का एप्लीकेशन, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें कुछ ब्रांड वगैरह के है, जिसमें कुछ क्लॉथ वगैरह है। ठीक है। और बात करते हैं थोड़ा अकाउंट के बारे में कि हम अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखो, अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको राइट साइड नीचे कोने में आपको एक माई अकाउंट का ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो ठीक है, फिर माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले क्या फिलअप करने के लिए मांगता है, क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन का ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो आप लॉगिन कर सकते हो, अगर क्रिएट नहीं है तो आपको क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद एक नेम का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं नेम फिलअप कर देता हूँ। फिलअप करने के बाद मैंने मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, तो मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद फिर नेक्स्ट आपका स्टेप आ रहा है क्या, आपका स्टेप आ रहा है रेफर कोड का। रेफर कोड देखो आपको डालना बहुत कंपलसरी है कि विदाउट रेफर कोड आपकी ये आईडी बनेगी नहीं। क्लियर है? वही रेफर कोड डालने के बाद आप उनकी टीम से आ जाते हो, जिनकी टीम से आप काम करना पसंद करोगे। ठीक है। फिर एक नीचे टिक करने का ऑप्शन है, टिक करने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी का ऑप्शन आया होगा। ओटीपी में क्लिक करने के बाद आपको वही ओटीपी आपको फिलअप करना पड़ता है, जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। ठीक है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपका 75% कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि आपके सामने बहुत सारे रैंक है। ठीक है। अब वो बहुत सारे रैंक कैसे क्या है, जैसे कि थोड़ा देख लेते हैं। आपका इसमें दिखाई दे रहा है पैटर्न। आपने जब साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद आपको एक पैटर्न रैंक दिखाई दी जाती है। ठीक है। पैटर्न के बाद ऐसे बहुत सारे रैंक है, क्रिएटर, कंसल्टेंट, एम्बेसडर, ये सारी चीजें रैंक आपको प्रोवाइड की जाती है। क्लियर है? तो फिर बात करते हैं, थोड़ा हम अपने प्रोफाइल को देखते हैं। प्रोफाइल को देखने के बाद वो सारी चीजें हमें फिलअप करना पड़ता है। तो पहले स्पॉन्सर इन्फो देखते हैं। स्पॉन्सर इन्फो में नाम क्या आ रहा है। देखो, स्पॉन्सर इन्फो में आपका क्या होता है, जो आप रेफर कोड डालते हो वही उनका नाम शो होकर के आता है। क्लियर है? फिर अब हम क्या फिलअप करते हैं, अब हम फिलअप करते हैं अकाउंट होल्डर नेम। मतलब कि हम अपने बैंक डिटेल को थोड़ा फिलअप करते हैं। बैंक डिटेल को फिलअप करने के लिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आते हैं, हमें क्या क्या फिलअप करने पड़ेंगे, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। मैंने क्लिक किया, ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले अकाउंट होल्डर नेम। तो अकाउंट होल्डर नेम, जैसे कि आप कोई सा भी आप अकाउंट लगाना चाहते हो, उस अकाउंट में आपका क्या नाम है वो लिखते हैं। जैसे कि ये मेरे डेट का अकाउंट है, मैं एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें फिलअप कर रहा हूँ। नाम फिलअप कर दिया, फिर उसके बाद आईएफएससी कोड मांग रहा है। आईएफएससी कोड मैं लिख देता हूँ। ठीक है। लिखने के बाद देखो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फिलअप हो जाता है। जैसे आप आईएफएससी कोड लिखते हो, लिखने के बाद वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, एक अकाउंट नंबर का। अकाउंट नंबर डालने के बाद एक कंफर्मेशन अकाउंट नंबर मांग रहा है। ठीक है, मैं कंफर्मेशन अकाउंट नंबर डाल देता हूँ फिर से। तो ओके, चलो ठीक है, फिर मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद देखो ऑटोमेटिक फॉर्म फिलअप हो चुका है। मतलब एक तरीके से बैंक डिटेल सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी है। बट एक, हाँ चलो ठीक है, फिलअप हो चुका है। अब अपडेटेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया, मतलब कि हो गया सक्सेसफुल। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, बैंक डॉक्यूमेंट्स। देखो, अभी तक हमने बैंक के डिटेल को फिलअप किया है, अब हम क्या करने वाले हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट को फिलअप करने वाले हैं। देखो, बैंक के डॉक्यूमेंट में क्या आता है, जैसे कि आपकी पासबुक हो चुकी है, पासबुक का हमें फोटो खींच के रखना पड़ता है। फोटो खींचने के बाद हमने क्या करा, वो जो फोटो था मैंने इसके अंदर फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद आपके मोबाइल के ऊपर ओटीपी आती है, जो आप पासबुक आप ऐड कर देते हो।
फिर वो कंपनी की तरफ से आप जितने भी कमीशन इनकम वगैरह आप कमाते हो वो आपकी डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, तो मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन आया, तो मोबाइल ओटीपी में मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद थोड़ा गलत हो चुका है, मैं दोबारा फिल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोबारा फिल किया, सबमिट कर दिया, चलो ठीक है, ओटीपी सक्सेसफुली हो चुका है, क्लियर है। तो बैक करता हूँ। बैक करने के बाद और आगे ऑप्शन क्या आता है, आगे ऑप्शन है आपका एड्रेस का। ठीक है, तो एड्रेस पे सबसे पहले क्या एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस। देखो ये एड्रेस आपका कौन सा होने वाला है, जो आपके आधार कार्ड में बैक साइड में जो आपका एड्रेस लिखा होता है वो एड्रेस आपको लिखना पड़ता है पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने ये एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ। फिलअप करने के बाद वही जो आपने स्ट्रीट एड्रेस 1 में जो आपने लिखा है वही आपको कॉपी करने के बाद स्ट्रीट एड्रेस 2 में भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद ऑप्शन क्या आता है, एक सिटी का ऑप्शन आता है। हमें सिटी में क्या करना पड़ता है, आप आपका जो सिटी है, आप कहाँ रहते हो वो आपको सिटी फिल करना पड़ता है। जैसे कि मैं मुरैना साइड से हूँ तो मैंने मुरैना फिल कर दिया है, क्लियर है। मुरैना के बाद आपसे क्या पूछे जाते हैं, ऑलरेडी मोबाइल नंबर लिख करके आ गया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, पिन कोड भी लिख दिया। पिन कोड लिखने के बाद मैंने सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद मैंने क्या कर दिया, सेव चेंज पे क्लिक कर दिया और जो ऑटोमेटिक सबमिटेड हो चुका है, क्लियर है। यहाँ तक हमारी डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं नॉमिनी के बारे में। देखो कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है, नॉमिनी, मतलब कि आप किसको वारिस बनाना चाहते हो। ठीक है, तो नॉमिनी पे क्लिक किया, नॉमिनी पे क्लिक करने के बाद जो पहला स्टेप आ रहा है फर्स्ट नेम जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट नेम मैंने नाम लिख दिया सुनीता, जो मेरी मोम का नाम है। हाँ, लेकिन नाम के आगे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, जी बात याद रखना। अगर स्पेस रहेगा तो आपका जो फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने लास्ट नाम लिख दिया। लास्ट नाम लिखने के बाद मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ लिखा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद प्लीज सेलेक्ट रिलेशंस, मतलब कि वो आपकी क्या लगती है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद मैंने सेव चेंज पे क्लिक कर दिया। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल पे फोटो लगा रहे हैं। प्रोफाइल पे फोटो लगाने के लिए देखो आपके मोबाइल पे पहले आपके पास एक फोटो होना चाहिए खुद का, तभी आप फोटो लगा पाओगे। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल की फोटो के ऊपर। क्लिक करने के बाद मैं फ़ोन लाइब्रेरी में जाता हूँ, फिर फ़ोटो चेक कर लेता हूँ मुझे कौन सा फ़ोटो लगाना है। ठीक है, चेक करने के बाद थोड़ा चेक कर लेता हूँ और आगे। ठीक है, लगाने के बाद आपके मोबाइल पे फिर से ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद आप सबमिट करोगे। सबमिट होने के बाद आपका क्या है, ऑटोमेटिकली आपका जो सारी चीज़ें प्रोफाइल थी वो आपकी सीधे कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद थोड़ा एक चीज़ और देख लेते हैं, एएस कार्ड को लेकर के। देखो हमारी प्रोफाइल कंप्लीट कब होती है, एएस कार्ड देखने के बाद, क्योंकि एएस कार्ड में आपका नंबर क्या होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो होता है एएसआईडी नंबर। ठीक है, एएसआईडी नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रॉपरली हमारी जो कंप्लीट आईडी थी पूरी बन चुकी है, लेकिन बट ये प्रोफाइल कंप्लीट 50% हुई है। ठीक है, 50%। अब हम इसको 100% कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक बार पूरा रीचेक कर लेते हैं। रीचेक करने के बाद बैंक डिटेल ठीक है, बैंक डॉक्यूमेंट ठीक है, एड्रेस ठीक है, नॉमिनी ठीक है। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट है। अब सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो केवाईसी इनकम्प्लीट लिख करके आ रही है पहले हमें उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी हमारी प्रोफाइल कंप्लीट कितनी है, 50%, बट हम चाहते हैं कि 100% कैसे कंप्लीट करें, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। तो केवाईसी इनकम्प्लीट लिख करके आ रहा है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट ऑप्शन, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। तो बिकम अ कम्युनिटी मेंबर, मतलब कि आपके सामने 2 या 3 मिनट की वीडियो आएगी, तो मैं 2 से 3 मिनट की वीडियो को स्किप कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड में ले जाता हूँ। ठीक है, और ओके, तो ये सारे कंप्लीट होने के बाद चलो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 मिनट की अबव वीडियो होती है। इसको कंप्लीट होने के बाद आपके सामने वॉच अगेन का ऑप्शन आता है, बट आपको उस पर क्लिक नहीं करना, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको स्लाइड करते आना, स्लाइड करते 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 आपके नीचे एक टिक का करेक्ट होगा, आई एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। टिक पे क्लिक किया, फिर इसमें आपका सिग्नेचर पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा। सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। कंफर्म पे क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अपडेट सक्सेसफुली लिख करके आ गया। अब आप नेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी का ऑप्शन मांग रहे हैं। ठीक है, तो उस ईमेल आईडी को थोड़ा फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो ऑप्शन आएगा, जो आपने ईमेल आईडी डाला है, ईमेल आईडी के
आपके डायरेक्ट ईमेल पे ओटीपी आएगी। इससे क्या रहता है, अगर सपोज डेट अगर आपका मोबाइल नंबर बंद हो चुका है तो आप इस अकाउंट को अपने जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हो। ये आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है एसोट एप्लीकेशन के अंदर। क्लियर है। तो ओटीपी देखने के लिए हमें जीमेल पे जाना पड़ेगा। जीमेल पे जाने के बाद जो ओटीपी होती है हमें लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है। फिर जो आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है क्या, आधार कार्ड का, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका वेरीफाई विद पैन कार्ड। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आधार कार्ड से वेरीफाई कर लो या पैन कार्ड से, लेकिन आपको ओनली 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ठीक है। अटेम्प्ट करने के लिए तो सबसे पहले मैं आधार कार्ड लिख करके देखता हूँ, अगर आधार कार्ड से हो जाए तो बेटर है आपके लिए। तो मैंने आधार कार्ड का नंबर डाला, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद मैंने नेक्स्ट किया तो सक्सेसफुली हो चुका है। तो मेरे नंबर पे एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी लिखने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ ओटीपी आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, ओटीपी आ चुका है, तो मैं उस ओटीपी को इसके अंदर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद मैं वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई होने के बाद देखो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है, प्लीज कंफर्म योर एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, कंफर्म हो चुका है, आपकी केवाईसी भी कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो आपके कंप्लीट प्रोफाइल हुई है वो अभी 75% हुई है। अब 75% होने के बाद हमें 100% कैसे करना पड़ेगा। देखो, जब आप साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद आपको कंपनी की तरफ से आपको एक फ्री में रैंक दिया जाता है जिसको हम कहते हैं एसॉर्ट पैटर्न। ठीक है बेटा, बट अभी आपका क्या हुआ है, आईडी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुई है, बट एक बार फिर से हम रीचेक कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा। थोड़ा रेफर एंड जेम्स का ऑफर है, मतलब रेफर एंड अर्न। हम किसी को रेफर करते हैं, रेफर करने के बाद हम अर्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कमीशन कमा सकते हैं। जैसे कि आपका जो रेफर आईडी है, आप किसी को रेफर कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद एक माई डैशबोर्ड का ऑप्शन है। माई डैशबोर्ड में क्या क्या है, सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम। सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम में क्या रहता है, आप कितना पैसा सेल्फ बिजनेस वॉल्यूम आप अकेले लेकर कितना कमाए हो, और जो कमीशंस जो आपको टीम वर्क से मिलती है। ग्रोथ फंड, देखो ग्रोथ फंड क्या होता है, मैंने आपको बताया बाहर की लाइफ में अगर आप परचेसिंग करते हो तो शायद आपको उसको पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन आप इस एसोर्ट एप्लीकेशन से अगर आप परचेसिंग करते हो तो परचेसिंग करने के बाद भी आपको ग्रोथ फंड के तरफ से आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, आपने अभी तक कितना बिजनेस वॉल्यूम निकाल करके आया है, मतलब कि आप महीने में कितना बिजनेस वॉल्यूम निकाल रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है ओवरव्यू के अंदर। थोड़ा बात करते हैं जैसे कि बिजनेस इनसाइट। बिजनेस इनसाइट में आपका एक बिजनेस का ऑप्शन है और माई टीम का ऑप्शन है। जैसे कि आपके जितने भी टीम बनती है, टीम बनने के लिए आपके माई टीम पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ उसमें निकल करके आती है आपकी कितनी टीम है, बट अभी 9 मेंबर रिकॉर्ड है तो अभी कोई टीम नहीं है। ठीक है, काम करने के लिए हमें टीम बनानी पड़ती है, बिजनेस पार्टनर बनाने पड़ते हैं। क्लियर है, जिसमें आपके माई टीम में आता है। फिर बात करते हैं बिजनेस को लेकर के। जैसे मैंने बिजनेस पे क्लिक किया, बिजनेस पे क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है, अर्निंग का आ रहा है, टीम सेल्स का आ रहा है, रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं टीम सेल्स को, मतलब कि आपकी टीम आप अकेले नहीं कर रहेगा, आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो आपकी टीम है। आपके बिजनेस पार्टनर जितना भी अर्निंग कर रहे होंगे वो आपका टीम सेल्स के अंदर आपके पैसे लिख करके आ जाएंगे कि आप कितना महीने की इनकम जनरेट कर रहे हो। क्लियर है। फिर बात करते हैं बिजनेस रिकॉर्ड के बारे में। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था बाहर के लाइफ में अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब करने के बाद आपको महीने के 30 दिन बाद आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको महीने के 15 दिन बाद आपको प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि साइकिल 1 साइकिल 2 ये सामने आपके आ रहे हैं, बट अभी अगस्त तक अभी आपका पहला सर्कल चल रहा है। 15 दिन होने बाद, मतलब 15 दिन के बाद आपका फिर से सेकेंड साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपका। ओके चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अभी आपको थोड़ा एसोर्ट आपका जो सारी चीज़ें 75% आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी। थोड़ा हम एसोर्ट के होम पेज पे जाके देखते हैं क्या क्या आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपका अमीगा ब्यूटी, फिर उसके बाद आपका गोवा ट्रिप का है, फिर मिस्टर हपमैन की ये सारी चीज़ आपके आ रही है। फिर थोड़ा स्लाइड करते, स्लाइड करने के बाद जी भारत फोकस ब्रांड, मैंने आपको बताया था कि कंपनी में हमारे कंपनी में 8 ब्रांड है, तो उस 8 ब्रांड को लेके थोड़ा देखते हैं। पहले एवीजी को चेक करते हैं, एवीजी में क्या क्या आते हैं। एवीजी के अंदर ये सारे ड्रेसअप आते हैं। ठीक है, फिर मिस्टर हफमैन को चेक करते हैं, मिस्टर हफमैन के अंदर कैसे क्या है। मिस्टर हफमैन में देखो आपको वाटर प्रूफ शर्ट पैंट वगैरह आपको देखने को मिलती है, और ये आपके पता है बाहर के लाइफ में ब्रांडेड की चीज़ से बहुत चीपेस्ट लो में है, बहुत कम प्राइस के अंदर भी है। फिर फिर आईफोजोन को चेक करते हैं, आईफोजोन में शर्ट हो गया, पैंट हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आते हैं। फिर चेक करते हैं कैप एंड क्लॉथ में, कैप एंड क्लॉथ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। इसमें जितने भी सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स वगैरह आने वाले ओनली फॉर गर्ल्स के लिए आने वाले। क्लियर है। फिर बात करते हैं क्यूफिट के बारे में। क्यूफिट के अंदर क्या आता है, ओनली फॉर स्पोर्ट्स वियर। स्पोर्ट्स वियर मतलब कि आपके जितने भी ड्रेसअप होने वाले, स्पोर्ट्स के ड्रेसअप होने वाले, शूज वगैरह, टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह, टी शर्ट और लोअर टी शर्ट, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स में आ जाते हैं।
फिर बात करते हैं अमीगा। अमीगा ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट आता है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आता है, इसमें कपड़े वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं सोलास्ता के बारे में। सोलास्ता में अब क्या आता है, सोलास्ता में ओनली फॉर लेदर प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि शूज़ हो गया, लेदर बेल्ट हो चुका है और वॉलेट हो चुका है, ये सारी चीज़ें आते हैं और ये सारी चीज़ें ब्रांडेड होने वाले और प्योर लेदर होने वाले। फिर उसके बाद अर्थ सेंथ को थोड़ा चेक करते हैं, लेकिन इसमें अभी नो रिकॉर्ड फाउंडेड, मतलब कि आउट ऑफ स्टॉक के सारे। तो अभी कुछ 10 से 15 दिन के बाद फिर से इसके अंदर सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें प्रोवाइड होने वाले, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम का वेट नहीं करना होता है। हर एक वीक बाद आपको सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाती है, इसमें नए नए प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइव टच, जैसे कि एक सानिया गैविट है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, एसोट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका अपने जेंडर के बेस पर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने क्या लिखा है, एसोट ने मुझे मेरे सपनों को पूरा करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी है। आज मैं लाइफ में जो भी अचीव किया है, एक संदीप सिंह है जो एबीओ के पोस्ट पे है। ये लोग ने अपने बारे में सलाह दी है कि मैं एसोट के अंदर क्या क्या अचीव कर पाया हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो गुरु सेवक है, गुरु सेवक ने क्या लिखा है, एसोट gave me a platform to start my own business and we successfully now I share the some opportunity with। मतलब कि वो आपको एक तरीके से बता रहे हैं कि मैं इसी के अंदर काम करने के बाद मैंने क्या क्या अचीव कर पाया हूँ और मैं भी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ, आप भी इसी के अंदर रह करके काम करो। ठीक है, और फिर बात करते हैं अपकमिंग एक्सपीरियंस, जैसे कि मैथर है, ये कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, आपको टिकट बुक करना पड़ता है। अभी झांसी का टाइम आउट चल रहा है, मतलब कि झांसी में मीटिंग होने वाली है, और फिर गोवा का चल रहा है जो टाइम आउट, मतलब कि गोवा की तरफ से ट्रिप प्रोवाइड किया था। जो दार्जिलिंग का भी ट्रिप प्रोवाइड किया गया है, जो ओनली फॉर एस पर्सन के लिए, जो एस के रैंक पे होगा सिर्फ उनके लिए दार्जिलिंग का ट्रिप प्रोवाइड किया गया है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। फिर बात करते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू ट्राई, आप इन सब में से क्या ट्राई करना चाहते हो। अर्न विद अस, आप किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। नेटवर्क एंड सेलर पार्टनर, ब्रांड एंड वेंडर पार्टनर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एक्सपीरियंस होस्ट एंड ट्रेडर, मतलब कि ये 4 चीज़ें होती है जहां से आप एक्स्ट्रा पैसे इनकम सोर्स कर लेते हो। ठीक है, आप इसमें एक्टिव इनकम भी कर सकते हो, आप इसमें पैसिव इनकम भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको इसमें प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपके सामने थोड़ा कैटेगरी पे चेक करते हैं। कैटेगरी पे चेक करने के बाद देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने टॉप ब्रांड के ऊपर क्लिक किया तो ब्रांडेड की चीज़ बारे में आ गए, एक्सपीरियंस के बारे में, ब्यूटी एंड हेल्थनेस के बारे में, किड्स वेयर, इलेक्ट्रॉनिक, लाइफस्टाइल, वुमेन। ठीक है, मैन ग्रूमिंग हो चुका है, परफ्यूम हो चुका है, मेंस फैशन हो चुका है, न्यू लॉन्च हो गए जो है, मतलब वो जो भी नए नए वाले आने वाले वो सारी चीज़ इसमें आते हैं। और एक्सपीरियंस पे थोड़ा क्लिक करते हैं। एक्सपीरियंस पे ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब कि देखो जब आप एस बनते हो ना, एस बनने के बाद आप एक अच्छे स्पीकर बनते हो, स्पीकर बनने के साथ साथ आपके पास अच्छी नॉलेज होती है, तो उस नॉलेज को आप एसोट के एप्लीकेशन पे ला सकते हो। और ये सारे टिकट आपको दिखाई दे रहे हैं 79 रुपये टिकट, तो मतलब कि ये सारी चीज़ें उनको सीखनी होती है। जैसे कि मुझे इन्विटेशन कॉल नहीं आता, आप इन्विटेशन कॉल करने के लिए वो आप एसोट एप्लीकेशन पे डाल सकते हो और लोग आपके टिकट बुक करने के बाद वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और जो भी पैसा आने वाला है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, फिर फीड के अंदर चेक करते हैं। फीड के अंदर देखो टॉप 20 परफॉर्मिंग एस, मतलब कि अगस्त का टाइम चल रहा है, अगस्त के अंदर कौन ऐसे 10 पर्सन है जिन्होंने एबीओ एज के रैंक पर पे उन्होंने बिजनेस वॉल्यूम रिकॉर्ड को हाई किया है। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे एसोल्ट वर्ड के जो क्यूफिट के टी शर्ट है, ये आपके देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, फिर थोड़ा और नीचे स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद मिस्टर हफमैन का जी आ गया, अमीगा का जी आ चुका है, अमीगा का पेंट वगैरह, मतलब कि ब्रांडेड के साथ साथ क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। और ऑर्डर एंड एक्सपीरियंस, मतलब कि आप कुछ भी चीज़ें ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर एंड एक्सपीरियंस के अंदर आपको शो हो जाती है कि आपका कब आने वाला है और कब नहीं आने वाला है। क्लियर है, आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि एसोर्ट के एप्लीकेशन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं नई वीडियो को लेकर के आऊँ जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूंगा और वो वीडियो लेकर भी आऊँगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, और ताकि आप उस सारी वीडियो को आप देख पाओ। क्लियर है, तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। देन गुड बाय।